हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024। आज पीईबी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें प्राथमिक शिक्षक संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन दिया है और इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 1/10/2024 दी हुई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15/10/2024 दी हुई है। आवेदन पत्र में संशोधित करने की तिथि 1/10/2024 और आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 20/10/2024 दी हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये शुल्क रखा गया है और ST SC OBC वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 250 रुपये यहाँ पर शुल्क दिया गया है। यहाँ केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब यहाँ केवल पात्रता परीक्षा है। इस पात्रता परीक्षा को क्वालिफाइड करने के बाद में आपका एक सिलेक्शन टेस्ट होगा जिसमें आपका चयन होने वाला है। इस पात्रता परीक्षा में क्वालिफाइड होने वाले कैंडिडेट सिलेक्शन टेस्ट में बैठेंगे और यह परीक्षा आपको लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगी। मतलब इस टेस्ट में आपको बार बार बैठने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इस टेस्ट को एक बार निकाल लेते हो तो फिर यह लाइफ टाइम तक आपको काम आने वाली है। इसमें ST SC OBC वर्ग के विद्यार्थियों को 50% नंबर लाना है और सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को 60% नंबर लाना है। पेपर है आपका 150 अंक का रहेगा और इसमें 5 सब्जेक्ट रहेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपको आज की नोटिफिकेशन के ढेर सारे वीडियो यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, हमारी तैयारी क्या रहेगी, इसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन से पूछे जाएंगे और कौन कौन से चैप्टर से, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। इस PDF के पेज नंबर 15 के ऊपर सिलेबस दिया हुआ है। तो आइए हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। जो परीक्षा की योजना है वो क्या रहेगी। पात्रता परीक्षा है तो 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे रहेगी, मतलब 150 अंक का आपका पेपर रहेगा और 2.5 घंटे का समय इसमें दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। मतलब एक प्रश्न 1 अंक का होने वाला है और कोई भी माइनस मार्किंग इसमें नहीं दी गई है। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय मतलब MCQ प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे और 1 विकल्प सही होगा। परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु निम्नानुसार होगी। देखिए यहाँ पर आपका जो पेपर है वो 5 भागों में डिवाइड किया है। पहला जो टॉपिक है, मतलब पहला जो सब्जेक्ट है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का रहेगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 30 रहेगी और कुल अंक भी 30 रहेंगे। मतलब एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। तो बाल विकास में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी वो आपको हम डिटेल से बताने वाले हैं। देखिए बाल विकास 2 भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर बाल विकास से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स दिए हैं जिसमें 15 अंक के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे और 15 नंबर की आपकी एक पेडागाजी रहेगी बाल विकास से रिलेटेड, जिसमें आपको समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ से रिलेटेड 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और 10 नंबर के क्वेश्चन अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र मतलब पेडागाजी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो इस टाइप से आपका जो बाल विकास का जो चैप्टर है 30 नंबर का रहेगा। तो बाल विकास की आप अच्छे से तैयारी करें और जो जो टॉपिक इसमें दिए गए हैं उसी टॉपिक से क्वेश्चन बनने वाले हैं। फालतू की चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो सिलेबस में दिया है उसी को आपको पढ़ना है। अब हम भाषा की बात करते हैं। भाषा में यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दी है। यदि आप फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी लेते हो तो फिर सेकंड लैंग्वेज में आपको इंग्लिश चूज़ करना पड़ेगा, या संस्कृत चूज़ कर सकते हो या फिर उर्दू चूज़ कर सकते हो। और यदि आप फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश ले लेते हो तो सेकंड लैंग्वेज में आपको हिंदी लेना पड़ेगी। तो भाषा फर्स्ट और जो भाषा सेकंड है ये एक दूसरे के अपोजिट रहेगी। भाषा के 30 नंबर रहेंगे, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज 30-30 नंबर की रहेगी। अब देखिए इसमें क्या चीज़ें पूछी जाएगी। फर्स्ट लैंग्वेज की हम बात करते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज को 2 भागों में डिवाइड किया है उन्होंने। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लेते हो तो हिंदी में 2 प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं। 15 नंबर आपकी अनसीन पैसेज रहेगी, मतलब अपठित गद्यांश,
गद्य और पद्य दो अपठित गद्यांश से पूछे जाएंगे, एक गद्य का पूछा जाएगा और एक पद्य का। तो देखते हैं हम भाषा फर्स्ट मतलब लैंग्वेज फर्स्ट में जाते हैं, वहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हिंदी भाषा 30 प्रश्न रहेंगे, भाषाई समझ और बहुत से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया 15 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। भाषाई समझ अवबोध के लिए 2 अपठित दिए जाएंगे, जिसमें एक गद्यांश नाटक, एकांकी, घटना, निबंध, कहानी आदि से तथा दूसरा अपठित पद्य के रूप में होगा। इस अपठित में से समझ, अवबोध, व्याख्या, व्याकरण एवं मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाएं। गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, समरसता, तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद में जो 15 नंबर के क्वेश्चन हैं वो आपके पेडागाजी के रहेंगे। भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपकी पेडागाजी यहाँ पर कंप्लीट है तो समझ लीजिए आपकी इंग्लिश की पेडागाजी ऑटोमेटिक कंप्लीट होने वाली है। चाहे आप किसी भी लैंग्वेज की पेडागाजी कंप्लीट करते हो, चाहे हिंदी की करते हो या इंग्लिश की करते हो या मैथ की करते हो या संस्कृत की करते हो, पेडागाजी के जो क्वेश्चन से बनने वाले हैं वो एक जैसे ही रहेंगे, मतलब पेडागाजी एक जैसी ही रहती है। पेडागाजी में क्या है, बच्चों की समझ से रिलेटेड क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, बच्चों मतलब बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चे कैसे सीखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन से रहते हैं। तो पेडागाजी सभी विषय की एक जैसी ही रहती है। यदि आप हिंदी सब्जेक्ट की पेडागाजी कंप्लीट कर लेते हो तो इंग्लिश सब्जेक्ट की पेडागाजी आपकी स्वतः ही कंप्लीट होने वाली है, संस्कृत की पेडागाजी आपकी स्वतः ही कंप्लीट होने वाली है। और यदि आप इंग्लिश पेडागाजी कंप्लीट कर लेते हो तो हिंदी पेडागाजी आपकी ऑटोमेटिक कंप्लीट होने वाली है। इसी प्रकार इंग्लिश के बारे में हम बात करते हैं। इंग्लिश में भी सेम वैसा ही पैटर्न दिया है। इंग्लिश में से 30 नंबर के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, जिसमें 15 नंबर के क्वेश्चन अनसीन पैसेज से रिलेटेड रहेंगे। 2 अनसीन पैसेज रहेगी, प्रोज से रिलेटेड रहेगी वो, जिसमें डिस्कर्सिव और लिटरेरी और नैरेटिव और साइंटिफिक विथ क्वेश्चन ऑन कम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड रहेंगे। मतलब आपकी ग्रामर पर भी पकड़ मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनसीन पैसेज दी हुई है और उसके क्वेश्चन से उस अनसीन पैसेज में से आप पढ़कर लगा लोगे। यदि आपको ग्रामर का और वर्बल एबिलिटी का ज्ञान नहीं है तो आप उस अनसीन पैसेज को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपकी ग्रामर पर भी पकड़ होना चाहिए, आपकी वर्बल एबिलिटी पर भी आपकी पकड़ अच्छे से होना चाहिए। इसके बाद में जो बाकी के 15 क्वेश्चन बचते हैं वो पेडागाजी से रिलेटेड रहेंगे। तो इसमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज, फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज verbally and in written form, challenges of teaching language in diverse classroom, language difficulties से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। इसी प्रकार संस्कृत में भी यही पैटर्न रहेगा। संस्कृत में 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 15 नंबर के क्वेश्चन अपठित गद्यांश के रहेंगे और 15 नंबर क्वेश्चन पेडागाजी के रहेंगे। इसी प्रकार उर्दू में भी यही पैटर्न रहेगा। 15 नंबर के क्वेश्चन उर्दू में जो टॉपिक्स दिए हैं उनसे रहेंगे, उनसे रिलेटेड रहेंगे और 15 नंबर के क्वेश्चन पेडागाजी के रहेंगे। इसी प्रकार गणित में भी यही पैटर्न है दिया हुआ है। गणित में 15 नंबर के क्वेश्चन इन टॉपिक्स से पूछे जाएंगे और 15 नंबर के क्वेश्चन पेडागाजी से रहेंगे। पर्यावरण अध्ययन में 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 20 नंबर के क्वेश्चन इन टॉपिक्स से पूछे जाएंगे और 10 नंबर के क्वेश्चन पेडागाजिकल मुद्दे से पूछे जाएंगे। मतलब पर्यावरण अध्ययन में 10 नंबर की पेडागाजी पूछी जाएगी। तो कुल मिलाकर आपका जो 150 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें से आपको ST/SC OBC वालों को 75 नंबर लेकर आना है। 75 नंबर में आप क्वालिफाइड होने वाले हो और जो जनरल वाले हैं उनको 90 नंबर लेकर आना पड़ेगा, तब वो क्वालिफाइड हो पाएंगे। आई होप इस सिलेबस से रिलेटेड जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। यदि इंग्लिश से रिलेटेड आप कोई वीडियो देखना चाहते हो, जैसे ग्रामर है, वोकैबुलरी है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यदि इनके वीडियोज़ आप न्यूमोनिक्स से वाली ट्रिक से देखना चाहते हो तो इनके ढेर सारे वीडियो मैंने इस चैनल के ऊपर बना रखे हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।